नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बारी मैं करने वाली हूँ नवंबर मंथ की लव रीडिंग्स। ठीक है, इस रीडिंग में हम देखेंगे आपकी इंटेंशंस क्या है, आपके पार्टनर की इंटेंशंस क्या है, आप दोनों के बीच में एग्जैक्टली चल क्या रहा है इन द मंथ ऑफ नवंबर। वीक के हिसाब से इस बारी मैंने डिवाइड नहीं करा है, नवंबर मंथ का है, कलेक्टिव रीडिंग है। इसमें हम जनरल गाइडेंस क्या है आप दोनों के लिए, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्या चीजें पता होनी चाहिए, कैसे ध्यान रखना है जो मैरिड कपल्स हैं, रिलेशनशिप में हैं, सिंगल हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सबकी कलेक्टिव रीडिंग है ये नवंबर मंथ के लिए। ठीक है, जितना क्लेम कर सकते हैं क्लेम करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए दैट आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, I claim the good things that are about to happen in the month of November। जितना कमेंट करेंगे, क्लेम करेंगे, उतना कनेक्शन बैठेगा और उतनी ही चीजें आपके लिए सही होंगी। ठीक है, नवंबर मंथ की लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। Pisces के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। लव मैसेजेस फॉर Pisces फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। सिंगल Pisces के लिए लव मैसेजेस, कमिटेड Pisces के लिए लव मैसेजेस, मैरिड Pisces के लिए लव मैसेजेस, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो Pisces हैं उनके लिए लव मैसेजेस, नवंबर मंथ के लिए लव मैसेजेस फॉर Pisces, लव मैसेजेस फॉर Pisces फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। ओके Pisces, देखिए अब आप जिस भी सिचुएशन में हैं, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, सिंगल हैं, किसी नए पार्टनर का वेट कर रहे हैं, या मैरिड हैं, कमिटेड हैं, ओपन रिलेशनशिप, नॉर्मल रिलेशनशिप, जो भी सिचुएशन है, कई मिले जुले मैसेजेस हैं जो आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा नवंबर मंथ के लिए। अब देखिए काफी ऐसा कोई इवेंट हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ में या आपकी अदरवाइज रोमांस से रिलेटेड, ऐसा कोई इवेंट हो सकता है जहां पे आपकी तरफ से इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड हो, कि आपको कुछ डिसीजन लेना पड़े, ऑल ऑफ अ सडन कुछ हो, आपका पार्टनर आपको कुछ बोले कि मैं जा रहा हूं, या ये करते हैं, या आगे बढ़ते हैं, या नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं। तो ऐसा इवेंट होगा जहां पे आपको इमीडिएटली एक्शन लेना पड़ेगा और अपनी गट को, अपने इंस्टिंक्ट को वहां पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। जितना फोकस रहोगे, जितना कॉन्फिडेंट रहोगे, जितना पैशनेट रहोगे, जितना अपनी गट फीलिंग को पे भरोसा रखोगे, उतना सही डिसीजन ले पाओगे। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, नवंबर मंथ में बहुत सारी चीजें हो रही होंगी Pisces, टू मेनी थिंग्स विल बी गोइंग ऑन। रोमांटिकली, प्यार मोहब्बत के पॉइंट ऑफ व्यू से टू मच इज गोइंग ऑन इन द मंथ ऑफ नवंबर। पॉजिटिव चीजें हो रही होंगी, पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज आ रही होंगी, बट क्योंकि अनएक्सपेक्टेड तरीके से होगा और बहुत जल्दी जल्दी होगा, रैपिड चेंजेस होंगे, तो हो सकता है थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो जाए आपके लिए, या आपको ये चीज लगे कि कैसे हैंडल करें। मे बी कोई प्रपोज कर रहा है, या कोई आगे बढ़ने के लिए बोल रहा है, नेक्स्ट स्टेज पे जाने के लिए बोल रहा है, या डेटिंग चल रही है। तो हो सकता है अच्छी चीजें हो रही हैं, बट बहुत जल्दी बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो मल्टीटास्क करना पड़ेगा। मल्टीटास्क नहीं करोगे, एक टाइम पे एक चीज पे ध्यान देना है तो बहुत स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो वो चीज है। एंड एक नया स्टार्ट दिख रहा है, मे बी एज अ मैरिड कपल मिलके फैमिली प्लानिंग, पेरेंटहुड का स्टार्टिंग हो रही है, या घर कहीं शिफ्ट कर रहे हैं, या मे बी सिटीज चेंज कर रहे हैं, या कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है। बट मुझे फ्रेश न्यू स्टार्ट दिख रहा है जहां पे डर जो है आपके, उनको आपको बिल्कुल साइड रखना पड़ेगा। यू विल हैव टू पुश असाइड योर फियर्स एंड टेक अ लीप ऑफ फेथ। वो उस नए इंसान के साथ, या फिर कुछ डर हैं पुराने कि कहीं कोई पुरानी चीज रिपीट ना हो जाए, पहले किसी ने ये करा था अब दोबारा मेरे साथ ना हो जाए, जो भी है उस डर को साइड रख के आई फील एक टाइमलाइन होगी, आपको दी जाएगी एक टाइमलाइन कि हाँ अब इस टाइम में कुछ एक नई चीज करनी है।
नई तरफ जाना है, नया दरवाजा खुलेगा, नया रिलेशनशिप है। सो अब ये नया टाइम स्टार्ट हुआ है, इसमें सेम मिस्टेक्स रिपीट नहीं होनी चाहिए। यूनिवर्स की तरफ से वो गाइडेंस होगी कि इस चीज को अब आप नए तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा पाइसेस। लीप ऑफ फेथ नहीं लोगे तो फिर जहां पे थे वहीं पे ही रह जाओगे। ऑल्सो यू विल हैव टू लाइक यू नीड टू डू व्हाट यू लव। आपको अगर किसी इंसान से प्यार है या किसी चीज से प्यार है या किसी सिटी से प्यार है, जो भी चीज है जो आपको पसंद है, आपको उस चीज की तरफ आगे जाना है। एंड आई फील हो सकता है आप में से काफी लोग अपने पार्टनर्स के साथ काम कर रहे हैं या काम करने का सोचें। काफी अच्छा काम होगा, काफी अच्छे पैसे मिलेंगे, काफी अच्छे लोगों के साथ काम करोगे और बहुत ही एक्सेलेंट रेपुटेशन भी होगी आपकी और आपके पार्टनर की, अगर आप अपने शौक का काम करो और उसमें अपने पार्टनर को अपने रोमांटिक पार्टनर को अपना बिजनेस पार्टनर बना लो तो भी चीज हो सकती है। ऑल्सो थोड़ा सा ना ब्लेंड होने की कोशिश करिए अपने पार्टनर की फैमिली के साथ, या अगर आप सिंगल भी हैं तो भी नए लोगों के साथ ब्लेंड करना, नए लोगों से मिलना। बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत आई मी माई सेल्फ में रहते हो कि नहीं मेरा तरीका ये है, मैं ऐसा करता हूँ या ऐसे करती हूँ। तो किसी के संग घुलना मिलना नहीं या नए लोगों से नहीं मिलना, तो ऐसे में तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू create a new relationship or create a bond with your partner's family, या फिर कोई नया इंसान उसके साथ भी बॉन्ड कैसे बनाओगे जब आप मिल ही नहीं रहे हो किसी से। सो थोड़ा ब्लेंड इन होना, नए लोगों से मिलना, कॉम्प्रोमाइज करना, थोड़ा एडजस्ट करना, थोड़ा उसके हिसाब से कर लिया, थोड़ा अपने हिसाब से करवा लिया, मिली जुली एफर्ट वो जरूरी है। अलग अलग लोगों के साथ जब हैंडल करना सीखोगे, डील करना सीखोगे, तभी थोड़ा और बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाओगे आप। बट थोड़ा बैलेंस करना आपको सीखना पड़ेगा पाइसेस। ऑल्सो आप किसको अपने घर की चीज बता रहे हो, अपने हस्बैंड से रिलेटेड, अपनी वाइफ से रिलेटेड, थोड़ा ध्यान दीजिए इन चीजों पे। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो आपका पीस ऑफ माइंड और आपकी फ्रीडम सब चला जाएगा। आप दूसरे को कुछ ऐसी चीज बता रहे हो जिससे होगा क्या, आगे आने वाले टाइम में दूसरा इंसान आपका फायदा उठाएगा और आपको लगेगा कि अब मैं क्या करूं, बिकॉज मैंने वो चीज उसको बता दी थी मेरे हस्बैंड या वाइफ के बारे में, और अब मुझे हर एक्शन वो सोच के लेना पड़ रहा है कि अगर मेरा बताया हुआ सीक्रेट उसने आउट कर दिया तो जो वो बोल रहा है उसके हिसाब से मुझे चलना पड़ रहा है। सो पर्सनल फ्रीडम गया, पीस ऑफ माइंड गया, ये सारी चीजें चली जाएंगी। बहुत एम्बैरेसिंग सीक्रेट होगा, मैनिपुलेटिव मुझे वाइब दिख रही है। थोड़ा इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है, बिकॉज बाद में क्या होगा फिर देर इज यू कैन नॉट टेक इट बैक। आपने अगर अपने स्पाउस के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में कुछ ऐसा बोल दिया है, कोई घर से रिलेटेड बात बता दी है, देन यू कैन नॉट अनडू इट। तो पहले से ही उस चीज का ध्यान रखिएगा, अननेसेसरी बाद में फिर स्ट्रेस हो, टेंशन हो। Pisces के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, लव मैसेजेस फॉर Pisces फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, लव मैसेजेस फॉर Pisces फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। सिंगल, कमिटेड, मैरिड Pisces के लिए, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है Pisces, उनके लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, लव मैसेजेस फॉर Pisces फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। आप में से बहुत सारे लोगों की एंगेजमेंट होने वाली है, नेक्स्ट स्टेज पे जा रहे हैं। इफ यू आर ऑलरेडी इन लव विद समवन तो एंगेजमेंट हो सकती है, या एंगेजमेंट हुई भी है तो शादी हो सकती है, बट हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट मुझे होता हुआ दिख रहा है। पुरानी चीजों को रिलीज और हील करिए Pisces। बहुत सारे ग्रजेस लेकर बैठे हुए हैं आप। कुछ अगर किसी ने धोखा दिया भी था तो उससे कुछ सीख मिली होगी आपको, कुछ सीखा होगा आपने, वो सीख को इम्प्लीमेंट करिए और आगे बढ़िए। फॉरगिव करिए, ग्रजेस को पाल के मत बैठिए, रिलीज करिए, बिकॉज उसकी वजह से आपका प्रेजेंट मोमेंट, प्रेजेंट रिलेशनशिप जो है वो या तो बनेगा या फिर और रुइन होएगा। सो वो कंप्लीटली आपके ऊपर है, बिकॉज ट्रू लव तो आ रहा है आपकी तरफ, रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, ये इंसान आपकी तरफ आने वाला है।
नाउ इट्स कंप्लीटली अप टू यू कि आप पुरानी चीजों में फंसे हुए हो, उनसे बाहर निकलना चाहते हो, फॉरगिव करना चाहते हो, रिलीज करना चाहते हो, हील करना चाहते हो, डीक्लटर डिटॉक्सिफाई करना चाहते हो, या और ट्रू लव को वेलकम करना चाहते हो, या फिर वहीं पे स्टक रहना चाहते हो। हीलिंग फैमिली इश्यूज, बहुत सारी हीलिंग करनी बाकी है। फैमिली या तो कोई नार्सिसिस्टिक होगा या फैमिली इश्यूज होंगे, पेरेंट्स ने अच्छे से ध्यान नहीं दिया, या जो भी चीज थी बचपन में, चाइल्डहुड ट्रॉमा। फॉरगिव योर पेरेंट्स, आगे बढ़िए। आप अपना पास्ट रूइन कर रहे हैं बिकॉज ऑफ योर चाइल्डहुड और वट एवर योर पेरेंट्स डिड। सॉरी, आप अपना प्रेजेंट रूइन कर रहे हैं बिकॉज ऑफ वट एवर योर पेरेंट्स डिड। फॉरगिव करिए और आगे बढ़िए। उन्होंने जो करा वो उस टाइम पे वो कर रहे थे, तो वो टाइम भी आपका वेस्ट हो रहा था। आज का टाइम भी आपका वेस्ट हो रहा है क्योंकि अभी वो कुछ नहीं कर रहे हैं, बट आप दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो। हील करो अपने आप को पाइसेस। यू नीड टू रिलीज योर एक्स। कितनी रिलीजिंग हीलिंग करनी है, बाप रे। एक्स को रिलीज करो। जो भी चीज आप अपने मन में बसा के बैठे हैं, टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी, अदरवाइज होगा कुछ नहीं। आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। आप चाहोगे आगे बढ़ना, बट यू विल नॉट बी एबल टू, बिकॉज आपकी एनर्जी स्टक है। सो अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, मैरिड, कमिटेड, जो भी, सिंगल, यू नीड टू हील पाइसेस। हीलिंग की बहुत जरूरत है यहाँ पे। हील नहीं करोगे तो कोई नई चीज की शुरुआत हो भी जाएगी पर वो टिकेगी नहीं। ट्रू लव आ जाएगा बट वो टिकेगा नहीं। ठीक है, तो हमें लॉन्ग टर्म सस्टेन करवाना है ना प्यार को। रेमेडीज की बात करते हैं। ऑरा, ओ माय गॉड, ऑरा क्लेंजिंग और कॉर्ड कटिंग दोनों जरूरी है, सिर्फ एक चीज नहीं। यहाँ पे इतनी हीलिंग और क्लेंजिंग की जरूरत है ना। सबसे पहले ऑरा क्लेंजिंग, कॉर्ड कटिंग, हार्ट चक्रा को हील करना, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो कि रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल होगा। आपके नाम और आपकी सिचुएशन को ध्यान में रखकर एक इंटेंशन फ्रेम करी जाएगी और रेकी के थ्रू उसमें इन्फ्यूज करी जाएगी क्रिस्टल में, और वो आप अपने पास रखोगे या पहनोगे जैसे भी। बट रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल आपके हार्ट चक्रा को हील करने के लिए, साइमल्टेनियसली ऑरा क्लेंजिंग और कॉर्ड कटिंग। उसके साथ साथ स्विच वर्ड भी आप ले सकते हो इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग। बट ये जो चीजें मैंने बताई हैं, ये रेमेडीज तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है पाइसेस, बिकॉज यहाँ पे हो क्या रहा है कि आप फ्यूचर तो जान रहे हो कि हाँ ये चीज अच्छी होने वाली है, ये चीज बुरी होने वाली है, और ये ऐसा होगा और ये ऐसा होने के चांसेस हैं, ये सब कुछ XYZ। बट अच्छी चीज का होना और बुरी चीज को टालना, उसके लिए रेमेडीज होते हैं और उपाय होते हैं। फ्यूचर जानना तो बहुत एक छोटा पार्ट हो गया, उसका मेजॉरिटी पार्ट होता है रेमेडीज और उपाय, जो कि एस्ट्रोलॉजी में भी बताए जाते हैं, टैरो रीडिंग्स में भी बताए जाते हैं। तो आपको फ्यूचर जान के कुछ नहीं होगा, उसमें बदलाव लाना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ेगा, अपनी तरफ से बेहतर बनाने के लिए कुछ कदम बढ़ाने पड़ेंगे, कोई स्टेप्स लेने पड़ेंगे। एंड उसके लिए आई फील बहुत जरूरी है कि आप रेमेडीज को इम्प्लीमेंट करो, एग्जीक्यूट करो, उपाय जो बताए जा रहे हैं उनको करो, वो भी उतने ही सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट है, उनको इग्नोर मत करिए प्लीज। तो गाइज, ये थी आपकी नवंबर मंथ की लव रीडिंग। अगर आपको ये पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, हाइप करिए। अब आप हाइप पे भी क्लिक कर सकते हैं, हाइप करिए मेरी वीडियोस, जितना भी आप हाइप कर सकते हैं, बिकॉज उससे मेरी वीडियोस और ज्यादा आगे उठ के आएंगी, यूट्यूब पे रेकमेंड होंगी, आगे ज्यादा विजिबल होंगी। तो प्लीज मुझे उसमें भी हेल्प करिए और क्लेम करिए, कमेंट करिए, एंगेज करिए मेरे साथ। उतनी ही मैं और मोटिवेट होंगी नेक्स्ट रीडिंग करने के लिए, नई नई चीजें ट्राई करने के लिए, नए डेक्स परचेज करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे एक रिएक्शंस देते हैं, बताते हैं, थोड़ा फीडबैक देते हैं। वो जो एंगेजमेंट होती है कमेंट सेक्शंस के थ्रू, वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मेरी रीडिंग सफल हुई। तो एंगेज करिए मेरे साथ, सब्सक्राइब भी करिए। बहुत सारे लोग हैं जो देखते हैं वीडियोस बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है गाइज, अगर आपके
सब्सक्रिप्शन में कोई टैरो रीडिंग चैनल है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, उससे मैं और मोटिवेट होंगी, मेरी विजिबिलिटी और आएगी। ठीक है, ये आपकी लव रीडिंग थी नवंबर मंथ के लिए। ओके, थैंक यू, बाय।